हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त मीना और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक प्यारा सा यूटेंसिल ऑर्गेनाइज़र लेकर आई हूं और ये बहुत ही कम खर्च में बन जाता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। और इसमें आप 4 से 6 लोगों के डाइनिंग यूटेंसिल्स एक साथ रख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े बड़े प्लास्टिक के जार और 2 इस तरह के प्लास्टिक के जार का ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि कुल 4 जार। और इसको इस तरह से हम ऊपर हिस्सा काट कर निकाल लेंगे 2 जार से। जार का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये मैंने काट लिया है। और चाहिए हमें इस तरह का एक लंबा प्लास्टिक कंटेनर, इस तरह का छोटा एक प्लास्टिक बॉटल, और हमें चाहिए होगा ग्लू गन, स्केच पेन, सीज़र, नाइफ कटर, परमानेंट मार्कर, नेल पॉलिशेस डिफरेंट कलर्स के डेकोरेशन के लिए। आप एक प्लास्टिक के बड़े जार को लेकर ऊपर के 1/3 हिस्से को हमें काट कर निकालना है। तो उसके लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसे हम काट लेंगे। आप इसे क्राफ्ट नाइफ के हेल्प से काट कर अलग कर सकती हैं या थोड़े कट लगाने के बाद इसे सीजर से भी आप काट सकती हैं। ये देखिए, मैंने एक जार को इस तरह से काट कर निकाल लिया है। ऊपर का 1/3 हिस्सा मैंने अलग कर दिया है। अब जो जार का हिस्सा हमने काटा है बॉटम वाले पार्ट में, हम उसके चारों कॉर्नर पर 1 इंच हाइट का सीजर से कट लगा देंगे, ये कुछ इस तरह से। अब हम दूसरी जार को लेंगे और उसके भी जो अपर पार्ट है उसको काट कर निकाल देंगे, पर उसका जो डायमीटर है वो जो हमारा लंबा वाला जो कंटेनर है प्लास्टिक का, उसके डायमीटर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो कंटेनर हम इसके अंदर इंसर्ट करने वाले हैं और फिर इसे हम काट लेंगे। सबसे पहले मैं ये ऊपर का कैप वाला जो पोर्शन है वो काट कर निकाल रही हूँ, क्योंकि इस हिस्से को हम बाद में काम में लगाएंगे अपने ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए। तो इसको मैं अलग कर कर निकाल दे रही हूँ कुछ इस तरह से। इसको काटने के बाद जो जार का जो माउथ है, यानी कि जो होल है, उसका रेडियस ध्यान रहे, डायमीटर जो है वो हमारे लंबे वाले प्लास्टिक के कंटेनर के डायमीटर के बराबर होना चाहिए, ताकि हम इस तरह से इसको अंदर की ओर डाल सकें दूसरे जार के। अब हमने जो 2 जार काटा है उन दोनों जारों पर मैं 2 स्लिट बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए हम 1/2 इंच चौड़ाई का एक बैंड जैसा ड्रॉ कर लेंगे, फिर 2 इंच छोड़कर और एक बैंड 1/2 इंच चौड़ाई का ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इस बैंड को, यानी जो 1/2 इंच चौड़ाई का जो बैंड हमने ड्रॉ किया है, उसे हम काट कर निकाल देंगे, ताकि हम इस गैप में जो प्लेट्स हैं वो फंसा सके। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 बैंड ड्रॉ किया है। आपको ये मार्क अच्छे से दिखे इसलिए मैं इसे मार्कर से डार्क कर ले रही हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, नहीं तो ये स्केच पेन के ड्रॉ करने से कैमरे में अच्छे से दिखाई नहीं पड़ेगा। इसके बाद बीच में 2 इंच का जो स्पेस है वो छोड़कर हम 2 स्लिट बना लेंगे 1/2 इंची चौड़ाई वाले। ये हम
क्राफ्ट नाइफ है उसके हेल्प से काटेंगे। ध्यान रखना है कि हमें ये स्लिट्स दोनों जार पे बनाने हैं और एक ही जगह पर, यानी कि सेम डिस्टेंस पर। मैंने यहाँ पर ये स्लिट्स काट ली हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए 2 स्लिट्स मैंने बनाया है। अगर आपका जार बड़ा हो तो आप स्लिट्स ज़्यादा बना सकते हैं। तो ये जार ज़्यादा बड़ा नहीं था तो मैंने 2 ही स्लिट्स बनाया है। अब जिस जार के 4 कॉर्नर पे हमने कट लगाया था उस जार के अंदर दूसरा वाला जो जार है जिसका जो होल है यानी ओपनिंग है राउंड लॉन्ग कंटेनर के डायमीटर के समान रखा था, वो पहले जार के अंदर हम डाल करके इसको इंसर्ट करेंगे। फर्स्ट जार के अंदर सेकंड जार को इंसर्ट करना है और ये ध्यान रखना है कि दोनों के स्लिट्स एकदम बराबर रहें। मैंने पहले जार के अंदर दूसरे जार को बिल्कुल फिट कर दिया है, आप ये देख सकते हैं। और इस तरह से हम जो लंबा वाला जो प्लास्टिक कंटेनर है वो हम दूसरे जार के ओपनिंग है हमने काट के निकाला था उस होल के अंदर इसे इस तरह से फिट करना है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। अब ये जो प्लास्टिक जार है इस पे हमें 3 सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो ये थोड़ा जार जो है लंबा होना चाहिए, ये ध्यान रहे। इस प्लास्टिक कंटेनर में हमें इस तरह का जो बड़े जार का जो ऊपर वाला हिस्सा है, मुंह वाला हिस्सा है, वो हमें फिट करना है। ये जो छोटा बॉटल हमने लिया था उसे भी यहाँ पर हमें लगाना है। इसके अलावा हम यहाँ पर और जो नेक का पोर्शन है बड़े जार का वो हम लगाएंगे। इसके लिए हमने जो लॉन्ग प्लास्टिक कंटेनर लिया था उसके बॉटम साइड पर छोटे बोतल को उलटकर रखकर उसके मुंह के साइज का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद जो बड़े जार का जो हमने नेक वाला पोर्शन काटा था उसे हम रखकर दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सेकंड सर्कल के बगल में ही थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़कर हम तीसरा सर्कल सेकंड सर्कल के साइज का ही ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस लॉन्ग जार पर हमने सबसे नीचे छोटे बॉटल के लिए छोटा सर्कल और 2 बड़े जार के जो नेक पोर्शन है उसे इंसर्ट करने के लिए 2 बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब इन सर्कल्स को हम क्राफ्ट नाइफ की हेल्प से काटकर निकाल लेंगे, यानी कि हमें एक छोटा होल और 2 बड़े बड़े होल्स बनाने हैं इस जार पर। ये देखिए हमने 3 होल्स बना लिए हैं और 2 बड़े और नीचे एक छोटा। हमने जो एक्स्ट्रा बड़े जार के 2 ऊपर वाले पोर्शन लिए थे उसे थोड़ा इस तरह से काट कर हम सर्कल के अपोजिट साइड में इसे ग्लू से चिपका देंगे ताकि ये स्टैंड का काम कर सके। अब जो तीसरा नेक वाला पोर्शन है वो इस तरह का जो पोर्शन है वो हम लेंगे। ये छोटा प्लास्टिक का बॉटल हमें लेना है और इस तरह से जो नेक वाला पोर्शन है बड़े जार का वो लेना है और इन सब के साथ इनका कैप भी होना चाहिए। सबसे पहले हम छोटे बॉटल का जो नेक वाला पोर्शन लंबा जो कंटेनर है उसके जो छोटे सर्कल है उसमें हम इसे इंसर्ट कर देंगे। अब लंबे गोल जार के अंदर में हाथ डालकर कैप को छोटे बॉटल के नेक से अच्छे से टाइट करके लगा देंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पर सेट हो जाएगा इस तरह से। अब जो बड़ा जार का जो ऊपर वाला पोर्शन था जो हमने लिया था, अब उसके नेक को हमें सेकंड बड़े सर्कल में इंसर्ट करना है। ये देख रहे हैं आप ये सर्कल, इसको हम ऊपर की तरफ से इंसर्ट करेंगे। सावधानी से करना है नहीं तो ये जो
सर्कल है वो फट सकता है। अंदर हमने डाल दिया है नेक को। अब जो ये कैप है उसको हम जार के अंदर हाथ डालकर कैप को इसको टाइटली लगा देंगे ताकि वो उस सर्कल के अंदर नेक ऊपर वाला पार्ट है वो सेट हो जाए। अब तीसरा जो नेक हमने लिया था बड़े जार का, उसको थर्ड होल में हमें भीतर से ऊपर की ओर पुश करते हुए इंसर्ट करना है ताकि नेक वाला जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ निकल आए। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने बॉटल, इसके बाद जार का ऊपर वाला पोर्शन, इसके बाद वाला नेक वाला पोर्शन हमने लगा लिया है। और ये देखिए, ये जो हमारे यूटेंसिल ऑर्गेनाइज़र का पीछे वाला जो हिस्सा है ये इस तरह से कुछ दिखेगा। ये मैंने इसे पेंट कर लिया है तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं आगे के वीडियो में आप इसे कैसे डेकोरेट करेंगे वो थोड़ा मैं आपको बताऊंगी। और ये जो नीचे और ऊपर वाला जो जार है एक दूसरे के अंदर फिट किया हुआ है, तो उसके जो स्लिट्स हैं वो अच्छे से हमें सेट करना है ताकि वो एक के नीचे एक रहें। अब जो हमने लंबा गोल जार लिया था वो हम जो सेकंड जार है उसके अंदर हमें इंसर्ट करना है। तो ये जो सेकंड जार है उसके अंदर ये लंबा वाला जो जार है वो फिट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये देखिए, हमारा यूटेंसिल ऑर्गेनाइज़र इंजन बिल्कुल तैयार है। एकदम छोटा सा इंजन की तरह लग रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। और ये जो स्लिट्स हैं वहाँ पे हम प्लेट्स रख सकते हैं, और जो बॉटल है, छोटा बॉटल, उसके ऊपर हम ग्लास उलट कर रख सकते हैं। और ये जो बड़ा जार का जो ऊपर वाला पोर्शन हमने फिट किया है उस पे हम बॉल्स रख सकते हैं। ये कुछ देखने में इस तरह से लगेगा। इसे डेकोरेट मैंने नेल पॉलिश पेंट से किया है क्योंकि ये वॉशेबल है और किचन में रहने से ये हमारा ऑर्गेनाइज़र गंदा तो होगा ही और इसे हमें बार बार वॉश करना पड़ेगा। इसलिए मैं किचन में इस्तेमाल होने वाले जो भी DIY चीज़ें मैं बनाती हूँ उसे मैं नेल पॉलिश से ही डेकोरेट करती हूँ। ये बहुत ही सूटेबल रहता है। वॉश करने से जो कलर है वो ख़राब नहीं होता है। तो आप नेल पेंट के हेल्प से अपनी इच्छा के अनुसार जैसा भी डिज़ाइन चाहें, फ्लोरल या पैटर्न जो भी हो, आप ड्रॉ कर लें और उसे नेल पेंट के हेल्प से पेंट कर लें। मैं यहाँ पर कई जगह परमानेंट मार्कर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। जो स्लिट्स हैं उसके बाउंड्रीज़ में परमानेंट मार्कर से पहले बना ले रही हूँ। इसके बाद इस पर मैं नेल पेंट से थोड़ा पेंट करूँगी। आप चाहें तो आप इसे विदाउट डेकोरेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट डेकोरेशन करने से इसकी थोड़ा लुक जो है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। तो मैं इसे डेकोरेशन करना ही प्रेफर कर रही हूँ। और जो हमने स्लिट्स बनाए थे उन स्लिट्स पर हम जो प्लेट्स हैं वो हम इस तरह से सेट कर सकते हैं और बोल्स को इस तरह से हम रख सकते हैं। थर्ड जो हमने नेक वाला पोर्शन लगाया था वहाँ पर हम इस तरह से स्पून्स रख सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा यूटेंसिल ऑर्गेनाइज़र है, कितने सारे यूटेंसिल्स को एक छोटी सी जगह पर ऑर्गेनाइज़ करके रख सकता है। इसे हम किचन के काउंटर टॉप पर रख सकते हैं। ये बहुत ही कम जगह लेता है और बहुत सारे बर्तन हम इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ग्लासेस सारे जो छोटा सा जो बॉटल हमने फिक्स किया था उसके ऊपर इस तरह से रख सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है किचन के लिए, ये DIY यूटेंसिल्स ऑर्गेनाइज़र। आपको ये यूटेंसिल्स ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने लिए इसे ज़रूर बनाएं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या एडवाइस हो तो बेझिझक आप मुझे बताएं। और दोस्तों, जो मेरे चैनल में नए हैं, जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब बटन
ज़रूर दबाएं और पास में जो रेड कलर का बेल बटन है उसे दबाना ना भूलें। इससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ।